दोस्तों, जब घर या कमर्शियल जगह के फ्लो के डिजाइन की बात आती है तो सबसे पहले मार्बल और टाइल्स को ऑप्शन में रखा जाता है। जबकि दोनों ही महंगे होने के साथ ही इन्हें लगाने में भी काफी वक्त लगता है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि एक नया, सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन भी कुछ सालों से ट्रेंड में बना हुआ है। जी हाँ, हम एपॉक्सी फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, जिसको आपने न्यू बिल्डिंग या सोशल मीडिया पर जरूर देखने को मिले होंगे। यह न केवल दिखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि कई कारणों की वजह से मार्बल और टाइल्स से बेहतर भी है। खास बात है कि इसकी मदद से आपको एक 3D फ्लो तक मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। क्या है एपॉक्सी फ्लोरिंग? आपको लग रहा होगा कि एपॉक्सी फ्लोरिंग में टाइल्स या मार्बल की तरह फ्लो पर कोई सामग्री लगाते होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये कोई फ्लोरिंग सामग्री नहीं है, बल्कि तरह की लेयर या कोटिंग है जो कंक्रीट या अन्य बेस फ्लो पर लगाई जाती है। जब एपॉक्सी रेजिन और एक हार्डनर को मिलाया जाता है तो केमिकल रिएक्शन होता है जो एक सख्त, टिकाऊ और चमकदार प्लास्टिक जैसी सतह बनाता है। ये बेस फ्लो पर मजबूती से चिपक जाता है। खास बात है कि इसे विभिन्न रंगों, डिजाइनों और फिनिश में बनाया जा सकता है, जिसमें ठोस रंग, मेटेलिक इफेक्ट, 3D डिजाइन और फ्लेक्स चिप्स शामिल हैं। दोस्तों, जब पहली बार आप एपॉक्सी फ्लोरिंग करवाएंगे तो इसकी लागत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन अपनी शानदार मजबूती और कम रख रखाव के कारण ये लंबे समय में आपके लिए ज्यादा किफायती साबित होता है। इसे बार बार बदलने या मरम्मत करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि मार्बल या टाइल्स को मरम्मत या दोबारा लगाने की जरूरत एपॉक्सी की तुलना में अधिक बार हो सकती है, जिससे लंबी अवधि में लागत बढ़ सकती है। एपॉक्सी में कई तरह के रंग, डिजाइन और इफेक्ट मिलते हैं, जिससे अपनी पसंद के हिसाब से बनवा सकते हैं। चाहे तो एक जैसा ठोस रंग, चमकदार मेटेलिक लुक, टेराजो जैसा पत्थर का डिजाइन या फिर 3D इफेक्ट भी पा सकते हैं। इससे फर्श को एक नया और शानदार लुक मिलता है। जबकि मार्बल और टाइल्स में नेचुरल खूबसूरत होते हैं, इनमें पैटर्न लिमिट में होते हैं। एपॉक्सी फ्लोरिंग की सबसे अच्छी बात है कि यह एकदम चिकना होता है। इसमें कोई छोटे छेद या लाइनिंग नहीं होती है, जिनमें धूल, गंदगी या बैक्टीरिया जमा होने की दिक्कत नहीं आती है। बस एक गीले कपड़े या पोछे से पोंछते ही चमक उठता है। इसमें दाग, धब्बे, तेल या केमिकल अंदर नहीं घुसते हैं। जबकि टाइल्स के बीच की लाइन को साफ करना मुश्किल होता है। मार्बल को भी साफ रखने और उसकी चमक बनाए रखने के लिए खास क्लीनर और सीलिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि दाग न लगे। मार्बल में छोटे छोटे छेद होते हैं जो दाग धब्बों को सोख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपॉक्सी फ्लोरिंग। 1. सेल्फ लेवलिंग एपॉक्सी फ्लोरिंग। यह एपॉक्सी फ्लोरिंग एक चिकनी, निर्बाध सतह बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे असामान्य या क्षतिग्रस्त फर्श के लिए एकदम सही बनाती है। इसका उपयोग आमतौर पर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल स्थानों जैसे गैराज, शोरूम और रसोई में किया जाता है। इस एपॉक्सी फ्लोरिंग का सेल्फ लेवलिंग गुण इसे दरारों और खामियों को भरने में सक्षम बनाता है, जिससे एक साफ और समतल सतह मिलती है जिसका रखरखाव आसान होता है। 2. एंटी स्टैटिक एपॉक्सी फ्लोरिंग। ये फ्लोरिंग विकल्प स्थैतिक विद्युत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये डेटा केंद्रों और प्रयोगशालाओं जैसे संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों वाले वातावरण के लिए आदर्श है। स्थैतिक रोधी एपॉक्सी फ्लोरिंग में सुचालक पदार्थ होते हैं जो स्थैतिक आवेशों को नष्ट करने में मदद करते हैं, संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) से संबंधित दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं। 3. ग्रेवल एपॉक्सी फ्लोरिंग। ये फ्लोरिंग विकल्प एपॉक्सी रेजिन को सजावटी बजरी के साथ मिलाकर एक अनोखा और आकर्षक रूप प्रदान करता है। इसका उपयोग अक्सर बाहरी अनुप्रयोगों जैसे आंगन और पैदल मार्ग के साथ साथ लॉबी और शोरूम जैसे आंतरिक स्थानों में भी किया जाता है। एपॉक्सी बजरी वाली फ्लोरिंग उत्कृष्ट फिसलन प्रतिरोध प्रदान करती है और इसे विभिन्न रंगों और पैटर्न के साथ अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे एक टिकाऊ और देखने में आकर्षक सतह मिलती है। 4. मोर्टार एपॉक्सी फ्लोरिंग। ये फर्श एपॉक्सी रेजिन को रेत या अन्य समुच्चयों के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं, जिससे एक अत्यधिक टिकाऊ और प्रभाव प्रतिरोधी सतह बनती है। ये क्षतिग्रस्त कंक्रीट फर्शों की मरम्मत के लिए आदर्श है और अक्सर औद्योगिक क्षेत्रों जैसे विनिर्माण संयंत्रों और गोदामों में उपयोग किए जाते हैं। ये फर्श भारी प्रभावों को झेल सकते हैं और रसायनों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, और उन औद्योगिक वातावरणों के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करते हैं जहां टिकाऊ और लचीले फर्श की आवश्यकता होती है। 5. क्वार्ट्ज एपॉक्सी फ्लोरिंग। इस प्रकार के एपॉक्सी फ्लोरिंग में एपॉक्सी पॉलीमर रेजिन को रंगीन क्वार्ट्ज कणों के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक सजावटी और टिकाऊ सतह बनती है। इनका उपयोग आमतौर पर व्यावसायिक और संस्थागत परिवेशों जैसे स्कूलों और अस्पतालों में किया जाता है, जहां सौंदर्य और फिसलन प्रतिरोध महत्वपूर्ण कारक होते हैं। क्वार्ट्ज से भरे एपॉक्सी फ्लोरिंग में कई डिजाइन विकल्प उपलब्ध हैं,
क्योंकि क्वार्ट्ज कणों को अनूठे रंग संयोजन और पैटर्न बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। 6. मेटालिक एपॉक्सी फ्लोरिंग। मेटालिक एपॉक्सी फ्लोरिंग एक डेकोरेटिव और हाई ग्लॉस फिनिश वाली फ्लोरिंग प्रणाली है, जिसमें एपॉक्सी रेजिन और मेटालिक पिगमेंट्स धातु जैसे कण का उपयोग किया जाता है। ये फ्लोरिंग एक 3D इफेक्ट देती है और देखने में बेहद शानदार और यूनिक लगती है। मेटालिक एपॉक्सी हर साल और ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। इन फ्लोर में न केवल सीमलेस सतह के सभी फायदे होते हैं, बल्कि आप कला के एक स्पर्श और अपने व्यक्तिगत डिजाइन के साथ अपनी खुद की कस्टम फ्लोर डिजाइन कर सकते हैं। मेटालिक एपॉक्सी फ्लोरिंग महंगे मार्बल या टाइल फ्लोर की तुलना में एक लोकप्रिय, ट्रेंडी और किफायती फ्लोर है। 7. टेराजो एपॉक्सी फ्लोरिंग। गैराज में एपॉक्सी टेराजो फ्लोरिंग। इस प्रकार के एपॉक्सी फ्लोरिंग में एपॉक्सी रेजिन को संगमरमर या ग्रेनाइट के टुकड़ों के साथ मिलाकर एक सजावटी और टिकाऊ सतह तैयार की जाती है। इसका उपयोग आमतौर पर व्यावसायिक और संस्थागत स्थानों जैसे होटल, हवाई अड्डे और विश्वविद्यालयों में किया जाता है। एपॉक्सी टेराजो फ्लोरिंग एक निर्बाध, कम रखरखाव वाली सतह प्रदान करता है, जिसे विभिन्न रंगों और पैटर्न के साथ अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे यह उच्च यातायात क्षेत्रों के लिए एक आकर्षक और व्यावहारिक विकल्प बन जाता है। अब बात करते हैं एपॉक्सी फ्लोरिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। एपॉक्सी फ्लोरिंग के फायदे। 1. टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। एपॉक्सी फ्लोरिंग बहुत मजबूत होती है और भारी ट्रैफिक, मशीनरी और रसायनों को झेल सकती है। 2. रासायनिक प्रतिरोध, केमिकल रेजिस्टेंस। ये ऑयल, एसिड, ग्रीस और कई रसायनों के प्रति प्रतिरोधक होती है, जिससे ये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनती है। 3. आकर्षक लुक, अट्रैक्टिव फिनिश। ये ग्लॉसी और स्मूथ फिनिश देती है जो फर्श को सुंदर और साफ सुथरा दिखाती है। 4. साफ सफाई में आसान, इजी टू क्लीन। धूल, मिट्टी और दाग आसानी से साफ किए जा सकते हैं। 5. वाटरप्रूफ और स्लिप रेजिस्टेंट विकल्प। वाटरप्रूफ और स्लिप रेजिस्टेंट ऑप्शंस। इसमें वाटरप्रूफ और एंटी स्लिप विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। 6. लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ। अच्छी तरह से लागू की गई एपॉक्सी फ्लोरिंग कई वर्षों तक टिक सकती है। 7. किफायती, कॉस्ट इफेक्टिव। लंबे समय तक चलने वाली और कम रखरखाव वाली होने के कारण यह एक किफायती विकल्प है। 8. सेफ्टी मार्कन, संभव सेफ्टी मार्किंग्स। फर्श पर रंगों और पैटर्न से सेफ्टी जोन, वर्क जोन आदि मार्क किए जा सकते हैं। एपॉक्सी फ्लोरिंग के नुकसान। 1. स्लिप हो सकता है, स्लिपरी व्हेन वेट। यदि एंटी स्लिप कोटिंग न हो तो गीले में यह फिसलन भरा हो सकता है। 2. इंस्टॉलेशन समय लेता है, टेक्स टाइम टू इंस्टॉल। इसे लगाने के लिए सतह की तैयारी और सूखने में समय लगता है। 3. टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव। अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण में ये क्रैक हो सकती है। 4. यूवी किरणों से नुकसान, नॉट ओवर रेजिस्टेंट। धूप में रहने पर रंग फीका पड़ सकता है जब तक यूवी रेजिस्टेंट कोटिंग न हो। 5. रिपेयर कठिन, डिफिकल्ट टू रिपेयर। यदि फर्श में दरारें आ जाएं तो उसकी मरम्मत करना मुश्किल हो सकता है। 6. फ्लोरिंग हटाना कठिन, हार्ड टू रिमूव। एक बार लगने के बाद इसे हटाना मुश्किल और समय लेने वाला होता है। सही प्रकार की का चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ बताया गया है कि आप सबसे अच्छा विकल्प कैसे चुन सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें, स्थान की आवश्यकताओं पर विचार करें। भारी लोड या रासायनिक संपर्क के लिए एपॉक्सी मोटा या सेल्फ लेवलिंग एपॉक्सी आदर्श है। शोरूम जैसे स्थानों के लिए एपॉक्सी फ्लैक या टेराजो एक अधिक सौंदर्यात्मक अपील प्रदान करते हैं। टिकाऊपन की आवश्यकताओं का आकलन करें। उच्च यातायात वाले क्षेत्रों के लिए एपॉक्सी मोटा या क्वार्ट्ज फिल्ड एपॉक्सी जैसे टिकाऊ विकल्पों की आवश्यकता होती है। आवासीय स्थानों में हल्की फुट ट्रैफिक के लिए पतली सेल्फ लेवलिंग एपॉक्सी का उपयोग किया जा सकता है।